हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं हम। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसे आपके आउट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और आपकी पूरी तैयारी भी मेरे हिसाब से हो चुकी होगी, लेकिन उस तैयारी को ब्रश अप करने के लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है BA LLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और BCom LLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और LLB का भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है फर्स्ट पार्ट उसके लिए। तो हमारे यहाँ पर जो CCS यूनिवर्सिटी है या हम माँ शकंबरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है, चाहे BLLB है, चाहे BCom LLB है, चाहे LLB है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में ये बटा हुआ है, इसलिए इन्हीं बच्चों के लिए मेरा वीडियो है फर्स्ट पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बहुत टाइम से बच्चे जो है वेट कर रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर का वीडियो कब आएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो आ गया। इंग्लिश का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। हिंदी मीडियम का वीडियो मैं अब आपके बीच में लेके आया हूँ। तो एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटी है। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। मेरे पास आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें हम पूरी एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास स्टडी के फार्मूले हैं जो आप मुझसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें और डिस्क्लोज होंगी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट पार्ट। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज का वीडियो रहेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, अधिक समय हम खराब नहीं करते हैं और वीडियो शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे इसका वीडियो को वेट कर रहे हैं और एग्जाम भी अब आएगी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के। तो 70% मार्क्स जो आपके गारंटेड हैं अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। 10 और 20 मार्क्स को आज हम कवर कर रहे हैं। प्रश्न जो हमारा 1 है वो है अनुबंध को परिभाषित करें, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। तो अनुबंध क्या होता है हमें ये बताना है यहाँ पर, और वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व भी बताने। अब यहाँ पे प्रश्न वन तीन बार लिखा है, तो तीनों क्वेश्चन जो है प्रश्न 1 से ही जुड़े हुए हैं। अनुबंध को परिभाषित करें, अनुबंध का मानक रूप बताएं। तो ये तीनों जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन 10-20 मार्क्स से तैयार कर लेना और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो आप 4 मार्क्स के तैयार कर लेना। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुबंध का जो मानक रूप है कई बार 10 में भी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वैध प्रस्ताव और वैध स्वीकृति के संबंध में नियम स्पष्ट करें। तो क्या होता है वैध प्रस्ताव, क्या होती है वैध स्वीकृति, इसके नियम आपको स्पष्ट करने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा स्वीकृति से संबंधित कानूनी नियम क्या है, चर्चा कीजिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्वीकृति की तो उससे संबंधित हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में क्या प्राविधान दिए गए हैं, इस पे आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा स्वीकृति से संबंधित कानूनी नियम क्या है, इस पर चर्चा करनी है आपको। प्रश्न नंबर 3 है हमारा सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कोई समझौता कब अनुबंध बन जाता है, मतलब कब जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये बताना है आपको इसके अंदर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा वैध प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। तो वैध प्रतिफल क्या होते हैं यहाँ पे आपको डिटेल में इसकी स्टडी और डिटेल में इसका आंसर तैयार करना है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा किन परिस्थितियों में कोई प्रतिफल अवैध हो जाता है, कब एक प्रतिफल जो है उसको अवैध प्रतिफल कहा जाता है। तो प्रतिफल को यहाँ भी परिभाषित करना है आपको, इसके नियम के अपवाद भी बताने और बिना प्रतिफल के कोई समझौता शून्य होता है, ये हमारा एक नियम है कि विदाउट कंसिडरेशन एवरी एग्रीमेंट इज नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बिना प्रतिफल के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन से होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के तहत कौन से विचार या वस्तुएं अवैध घोषित की गई है। तो कौन सी वस्तुएं अवैध है ये बताना है आपको। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत आपको यहाँ पे विचार करके डिटेल में बताना। तो ये टोटल 7 प्रश्न हो गए हमारे जो स्लाइड 1 में कवर है। आगे और भी स्लाइड्स हैं और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आपको सुनने में देखने में थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसमें पूरा सिलेबस कवर है ताकि आपको दिक्कत ना। पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा टफ सेट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की बैक आई थी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि पेपर आपका काफ़ी ईजी आएगा और आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर। अगला क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग।
एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के। फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 होता है, वो भी मैं उसका वीडियो तैयार कर रहा हूँ, वो भी जल्दी ही आपके बीच आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेक्शन बी और सी के 10 और 20 मार्क्स के। पहला प्रश्न नंबर 8 है हमारा इस स्लाइड का। नाबालिग कौन है, किसी अनुबंध की वैधता पर अल्पमत का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक प्रमुख मामले के संदर्भ में भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत एक नाबालिग के संविदात्मक दायित्व पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, क्षति की दूरदर्शिता क्या होती है, ये बताना है आपको यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष में निर्धारित सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो 1903 का मामला है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस की बिल्कुल डिटेल आंसर तैयार करना पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसे ये केस, उसके फैक्ट्स, फिर उसके इश्यूज बोथ साइड से, पटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों साइड से, फिर कोर्ट का डिसीजन, जजमेंट क्या आया, जजमेंट के भी पीछे कोई और वो बातें, वो सब आपको लिखनी है इसके अंदर। तो ये टोटल आपका 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो स्वतंत्र सहमति क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 12 है, सहमति को परिभाषित करें, किसी सहमति को कब स्वतंत्र माना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसे ही, वैसे भी इसको भी हमें प्रश्न नंबर 11 ही लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो प्रश्न नंबर 12 लिखा है। गलत बयानी क्या है, यह धोखाधड़ी से किस प्रकार भिन्न है। तो गलत बयानी और धोखाधड़ी में क्या अंतर है ये बताना है आपको यहाँ पे। तो ये टोटल जो है हमारे 13 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं 2 स्लाइड के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सबको तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हैं। तो स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि कम पढ़ने से उनको ज़्यादा मार्क्स आ जाए या ठीक ठाक नंबर ला के वो पास हो जाए, तो उनके लिए क्वेश्चन जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको करने से वो इजीली पास हो सकते हैं, उनको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इनके आंसर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपको एग्जाम में जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आंसर बढ़िया नहीं लिख के आएंगे, क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे एग्जाम में, 70-80% क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उसका फायदा क्या अगर आपको आंसर्स नहीं आते तो आंसर एक बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार करें। आंसर्स के लिए आप मानसी, यूनिक, इस तरह की बुकों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या तो किसी अच्छे राइटर की बुक का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है इसको गूगल सर्च कर लें। गूगल पे बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स होते हैं, उन लीगल ब्लॉग्स में आपको इजीली इनके आंसर्स मिल जाएंगे, वहां से आप आंसर तैयार कर लें। अगर हिंदी में ना मिल पाए तो इंग्लिश में आंसर सर्च कर लें, इंग्लिश के वीडियो देखकर, और उसको ट्रांसलेट कर लें, फिर इंग्लिश के आंसर को हिंदी में, इस तरह से भी आंसर आपके तैयार। अगला है हमारा स्लाइड, अगले स्लाइड में आ गए हम। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो हम कवर कर रहे हैं वो 10 और 20 मार्क्स से कवर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम में धोखाधड़ी क्या है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, धोखाधड़ी का अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 14 ही है हमारा। अगला भी, एक समझौते में धोखाधड़ी के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो टोटल 3 प्रश्न है यहाँ पे, 14 14 14। ये तीनों प्रश्न जो है धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं, इनका आंसर कहीं ना कहीं सिमिलर है, इसलिए मैंने इनको एक ही नंबर दे दिया। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में गलती को कैसे परिभाषित किया गया है। यह किसी अनुबंध की अमान्यता पर कैसे कार्य करता है, यानी गलती कैसे ठीक हो सकती है अनुबंध के अंदर। प्रश्न नंबर 16 हमारा, तथ्य की गलती क्या है, इसका अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 17 हमारा, विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता। प्रश्न नंबर 18 है, जबरदस्ती क्या है। और प्रश्न नंबर 19 है हमारा, दाव पर लगाकर किया गया समझौता शून्य होता है, स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 19 ये अगला, दाव समझौते को परिभाषित करें। तो दाव लगाना, जैसे घोड़े की रेस पे दाव लगाना, ठीक है, वेज ऑफ वेजरिंग जिसे हम कहते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर हमने टोटल जो है अभी तक 19 प्रश्न कवर कर लिए, और जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी हद तक जो है कवर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन ही और है, अगर आप इनको भी कर ले तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करना है, बढ़िया तरीके से आंसर जो है एग्जाम में लिख के आना है, ताकि आपको पास होने से कोई भी ना रोक पाए। तो इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के बताए हुए क्वेश्चन से पढ़ें। अगर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, मेरे पास सभी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ जो है हर विषय की अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है,
एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो हम कवर कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट के कवर कर रहे हैं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 और 20 मार्क्स के आज कवर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान के तहत अनुबंध की निराशा से संबंधित कानून पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अनुबंध की कुंठा का सिद्धांत क्या है? हताशा के सिद्धांत के आवश्यक है अपवादों पर चर्चा करें। मतलब आकांक्षा के सिद्धांत जो है, उन हताशा के जो सिद्धांत है उनके आवश्यक और अपवाद क्या है, इन पर चर्चा हमें करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वह सिद्धांत बताएं जिनके अनुसार अनुबंध के लिए उल्लंघन के लिए क्षति का अवलोकन किया जा सकता है। अनुबंध के उल्लंघन के तहत दावा किए गए विभिन्न प्रकार के नुकसानों की व्याख्या कीजिए। तो ये टोटल हमारे 21 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 21 ही मैंने अगला भी दे रखा है, सामान्य हानि और विशेष हानि में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 21 ये अगला भी, विशेष क्षति और दंडात्मक क्षति के बीच अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 22 है, वे कौन से तरीके हैं जिनमें अनुबंध का निर्वहन किया जा सकता है, व्याख्या करें। व्याख्या करनी है आपको इसकी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, क्रॉस ऑफर क्या होता है। क्रॉस ऑफर को आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना है। तो जिसका भी आपको आंसर पता है उसका अच्छी तरह से आंसर तैयार कर लें, अच्छी तरह से आंसर पढ़ लें, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो और आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको केवल पढ़ना है और पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हो सकता है आपका जो है, मतलब अच्छे मार्क्स अगर आप लाएंगे तो हो सकता है आपका लॉ जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए। आज का वीडियो टोटल 23 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब हम वीडियो के एंड की तरफ बढ़ गए हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एक चलाता है जिसमें 70 मार्क्स की हम गारंटी देते हैं। उसी सीरीज के तहत आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, आज हमारा जो सब्जेक्ट था वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 7। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन को। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। तो लाइक नहीं करने से क्या होता है, लाइक ना करने से हमारा मोटिवेशन घट जाता है और हमें और मोटिवेशन नहीं मिलता नए वीडियो बनाने के लिए। और आप प्रेस कर दें बेल आइकन को, जो सब्सक्राइब कर रखा है वो भी बेल आइकन को प्रेस कर दें। वो इसलिए प्रेस कर दें क्योंकि ये जो बेल आइकन है ये आपको नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि आप नया वीडियो आ गया और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, बेल आइकन को दबा दें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, फेसबुक पेज भी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। वहाँ दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सभी आंसर्स जो हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो अवेलेबल हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट एट द रीजनेबल प्राइस। वीडियो लेक्चर विल डिटेल एक्सप्लेनेशन आल्सो अवेलेबल। प्लीज कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन वाला या आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से है। व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है वो krat29.mukesh@gmail.com। तो ये टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी आज की वीडियो से जुड़ी हुई। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और यूट्यूब में मैं आपके लिए और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के अभी सारे सब्जेक्ट मुझे पूरे करने हैं और सारे सब्जेक्ट डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट मैं पूरे कर दूंगा। तो आइए वीडियो को कंप्लीट करते हैं आज के और आगे की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।